ऑक्सीजन की कमी पर पीएम मोदी का बड़ा फैसला। पीएम केयर फंड से देश भर में जल्द से जल्द 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। सभी बंदरगाहों पर ऑक्सीजन और संबंधित उपकरण लाने वाले जहाजों पर अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऑक्सीजन पर पीएम मोदी के फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह का दावा, कहा देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने में मदद मिलेगी। कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए फ्रांस ने बढ़ाया कदम। भारत में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने में फ्रांस करेगा मदद। सूत्रों के मुताबिक मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर मुहैया कराने का आश्वासन दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन ही आखिरी हथियार, जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 24,103 नए मरीज, रिकॉर्ड 357 लोगों की जान गई। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 32% से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का बड़ा ऐलान, सभी लोगों को मुफ्त में दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। खरीदने के लिए निकाला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय टेंडर। 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन मिलेगी। महाराष्ट्र में एक दिन में 67,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले, 676 लोगों की मौत। मुंबई में थोड़ी राहत, 24 घंटे में 568 नए केस आए। पश्चिम बंगाल के खरहदा में टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की कोरोना से मौत। 4 दिन से चल रहा था इलाज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक जताया। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पत्नी समेत कोरोना संक्रमित हुए बाबुल सुप्रियो 26 अप्रैल को आसनसोल में अब वोटिंग नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र और यूपी सरकार पर हमला। बोली, केंद्र दूसरे देशों को वैक्सीन निर्यात करता रहा, दिल्ली में लोग बेमौत मरते रहे, यूपी में छिपाया जा रहा है मौत का आंकड़ा। लगातार चौथे दिन 3 लाख के पार कोरोना का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 3,49,000 से भी ज्यादा नए केस, 2,767 मरीजों की मौत। प्रधानमंत्री ने की मन की बात, कोरोना पर बोले, कोरोना से घबराए नहीं, अफवाहों से बचे। वैक्सीन को लेकर पीएम ने कहा, मुफ्त वैक्सीन का अभियान जारी रहेगा। यूपी से आई राहत की खबर, कल से यूपी में 2,500 मामले कम आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 35,614 नए मरीज मिले। राज्य में कुल एक्टिव केसेस 2,97,000 से ज्यादा हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी कोरोना संक्रमित। यूपी के बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। फिलहाल मुख्तार अंसारी की हालत स्थिर है। बिहार के बक्सर में कोविड सेंटर में हुई महिला की मौत पर जमकर हुआ हंगामा। कोविड सेंटर के प्रभारी डॉक्टर सुधीर कुमार से मारपीट। पूरा मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज, 2 लोग गिरफ्तार। कोरोना संकट के दौरान आईआईटी खड़गपुर ने अच्छी खबर दी है। आईआईटी खड़गपुर में आरटीपीसीआर टेस्ट की ऐसी मशीन का आविष्कार किया गया है जो मात्र 45 मिनट में कोरोना की एकदम सटीक रिपोर्ट दे देगी। मशीन को बाजार में आने में अभी 2 से 3 महीने लगेंगे। भाई की कोरोना से मौत के बाद यूपी के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर का छलका दर्द। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर सवाल उठाए, धरने पर बैठने की धमकी दी। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, ट्वीट कर कहा, सरकार सत्ता का दम छोड़कर एक परिवार वाले की तरह सोचे। सरकारी अव्यवस्था का खामियाजा जनता जान देकर चुका रही है। वन नेशन वन वैक्सीन रेट की राज्यों की मांग धरी की धरी रह गई। भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन की रेट जारी कर दी है। राज्य सरकारों को 600 रुपए में और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए में वैक्सीन मिलेगी। केंद्र के लिए यह दाम 150 रुपए रहेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की कीमत पर सफाई दी है। कहा, कोविशील्ड का एक सीमित हिस्सा निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज में बेचा जाएगा। कोरोना की दूसरी दवाइयों के मुकाबले वैक्सीन के दाम कम है। राजस्थान में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सिर्फ 5 घंटे ही अब दुकानें खुली रहेंगी। निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर प्रतिबंध जारी है। आज से नए कानून लागू हो जाएंगे। एक दिन में 15,000 से ज्यादा नए कोरोना केस यहां आए हैं। कोरोना पर काबू के लिए उत्तराखंड के सभी सरकारी दफ्तर 28 अप्रैल तक बंद। सरकार ने अधिकारियों को मुख्यालय में रहने का आदेश दिया। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए केस।
जम्मू कश्मीर में सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं को छूट रहेगी। सभी बाजार बंद रहेंगे। एक दिन में 2030 कोरोना मरीजों की पुष्टि। बंगाल के मालदा में मिथुन चक्रवर्ती की रैली में उमड़ी भीड़। चुनाव आयोग ने 500 से ज्यादा लोगों के शामिल नहीं होने के निर्देश का उल्लंघन किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।